हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोग कोण और त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स करे थे और मैंने आपसे बोला था कि आप आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आशा है कि आपने बेसिक समझकर आगे के क्वेश्चंस किए होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सही हैं या नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का कोण सी समकोण है। तो देखिए दो बातें यहाँ दी हुई हैं। एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं बराबर हैं और कोण सी समकोण दिया है। बाकी ए और बी आप कोई भी मान सकते हैं। तो देखिए सी के सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, तो मतलब कर्ण का वर्ग बाकी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब यहाँ पर क्योंकि क्या दिया है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये दो भुजाएं ही समान होंगी, ए सी और ए बी। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर बी सी जैसा कहीं नहीं है कुछ भी, तो मैं ए सी बराबर बी सी ये दिया हुआ है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं बी सी की जगह पर यहाँ पर क्या लगा सकती हूँ, ए सी ही लगा सकती हूँ। तो 2ac² हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये आकृति दी गई है, इस आकृति में x तथा y के मान हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि x बाह्य कोण है और y अंतः कोण है और x और y मिलकर सीधी रेखा बना रहे हैं। तो इसका मतलब x और y का योग होगा 180। तो यहाँ पर जो भी युग्म है उसमें अगर योग 180 आ रहा है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वैसे तो पहला ही आ गया है, बाकी के हम चेक कर लेते हैं। देखिए 75 और 42 ये 180 नहीं बना रहे हैं, ये भी 180 नहीं बना रहे हैं और ये भी 180 नहीं बना रहा है, केवल ये युग्म 180 बना रहा है। तो x और y के ये मान हो सकते हैं, तो क्योंकि चित्र में वो एक सरल रेखा बना रहे हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए ये बेसिक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 होता है। तो ऐसे ही बेसिक्स जो है बार बार हर क्वेश्चन में क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के अंतः कोण क्रमशः 3x 2x + 20 और 5x - 40 है तो त्रिभुज होगा। तो पहले तो हम कोणों का मान निकालेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए सारे अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। देखिए 3, 2 और ये 5, टोटल हो गया 10x, प्लस का 20 और माइनस का 40, माइनस का 20, 10 का x बराबर 180, माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20। तो 10x बराबर 200, x बराबर 200/10 यानी 20। अब हम मान निकाल लेते हैं। पहला कोण होगा 3 × 20 जो कि 60 डिग्री का है, 2x + 20 बराबर 2 × 20 + 20 यानी 40 + 20 वो भी 60 डिग्री का है। तो तीसरा नेचुरली 60 का ही होगा, हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं। 5x - 40, 5 × 20 - 40 यानी 100 - 40 जो कि 60। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज इसका करेक्ट आंसर है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने रैखिक समीकरण में भी किए थे। कोटिपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो प्रत्येक कोण हो गए। तो वैसे तो देखिए कोटिपूरक आपको पता होना चाहिए, एक होता है कोटिपूरक, एक होता है समपूरक। कोटिपूरक कोणों का योग 90 होता है, तो जो 180 योग दे रहे हैं तो वो ऐसे ही आउट हो गए। अब बाकी उनका अंतर 30 दे रखा है, तो इन दोनों ही कोणों का योग भी 90 आ रहा है और 30 है, वैसे यही आंसर होगा। उधर योग तो 90 आ रहा है लेकिन अंतर 50 है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और इसको गणितीय तरीके से कैसे करेंगे, कोटिपूरक कोणों का अंतर 30 है, तो अगर मैं एक कोण को x मान लूँगी तो दूसरा हो जाएगा x + 30।
इनका योग क्या होता है 90 डिग्री। देखिए अंतर 30 दिया ना, तो एक x मानूंगी तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 30, तो 2x बराबर 90 माइनस 30, यानी 2x बराबर 60, x बराबर 60/2 यानी 30 डिग्री, और एक 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 60, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एक समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि कोण ए 90 डिग्री का है, तो ए को आप 90 बना दीजिए, बाकी बी और सी लिख दीजिए। बी का मान 30 डिग्री है तो सबको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये 90 है, ये 30 है, 120 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 120 जो कि 60 डिग्री, आंसर है सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिकेंद्र व अंतः केंद्र एक ही है तो वह त्रिभुज होगा। हमेशा जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, केवल विषमबाहु में नहीं होगा, समद्विबाहु में भी नहीं होगा, और समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है तो वहाँ दो त्रिभुजों की बात होगी। तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा ऐसा होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक जहाज एक बंदरगाह से 80 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो देखिए मान लीजिए ये जहाज है और यहाँ से ये पूर्व की दिशा इधर होगी, कितने किलोमीटर जाता है 80 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर वहाँ से 80 किलोमीटर जाने के बाद उत्तर दिशा कहाँ होती है, आपको दिशाओं का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, ऊपर की ओर, तो ये 60 किलोमीटर जाता है। अब बंदरगाह ये था, यहाँ से स्टार्ट किया था, जहाज अब फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। और इस तरह के क्वेश्चन आपके मैट में भी हैं, मेंटल एबिलिटी में भी हैं, दिशा वाले क्वेश्चन, तो उसमें भी ये आता है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो लगाते हैं x² बराबर 80 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, ये हो जाएगा 6400 और ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 10,000, x हो जाएगा √10,000। देखिए प्लस माइनस आता है, लेकिन क्योंकि ये दूरी है तो हम प्लस 100 किलोमीटर इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न लिखा है, समपंचभुज में विकर्णों की संख्या। देखिए सम का मतलब होता है बराबर, मतलब ऐसा पंचभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो पंच का मतलब होता है 5, तो 5 भुजाओं की संख्या है इसमें। विकर्णों की संख्या का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है n गुणा n माइनस 3/2। यहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या। अब क्योंकि ये पंचभुज है तो n का मान हो गया 5, 5 गुणा 5 माइनस 3/2, तो 5 गुणा 2/2 यानी 5, तो विकर्णों की संख्या हो गई 5। नेक्स्ट देखिए, ये जो आकृति दी गई है ये 4 भुजाओं की बंद आकृति है, इसमें x का मान आपको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले कोण का मान निकालेंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360, तो इस अंदर वाले कोण का हम मान निकालेंगे, तो 30 प्लस 55 प्लस इसको y मान लेते हैं, प्लस 45 प्लस y बराबर 360, तो 55 और 45 मिलकर 100 हो गया, 130 हो गया, तो y बराबर 360 माइनस 130 जो कि 230 हो गया। अब मुझे x का मान निकालना है, तो x और y मिलके पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, संपूर्ण कोण बना रहे हैं, तो x प्लस y बराबर 360 होगा संपूर्ण कोण होने की वजह से, तो y का मान मुझे पता है 230 है। x बराबर क्या हो जाएगा 360 में से 230 माइनस हो जाएंगे, आंसर आएगा 130। ये ऑप्शन गलती से लिख दिया 130। नेक्स्ट देखिए, एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या। जैसे यहाँ पर पंचभुज था, यहाँ पर क्या है षटभुज। षटभुज का मतलब क्या होता है, कितनी भुजाएं हो जाएंगी 6,
तो आप n की जगह पर क्या लगा देंगे यहाँ पर 6। सेम फॉर्मूला 6 गुणा 6 माइनस 3/2। तो 6 गुणा 6 में से 3 गए 3/2। 2 से 1 कटा 3 बार, तो 9 विकर्ण आपके समषटभुज के बनेंगे। देखिए 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में विकर्णों एवं भुजाओं की संख्या समान है। तो देखिए इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, विकर्णों को निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए और नंबर ऑफ भुजाएं पता होनी चाहिए सब में। तो देखिए चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं लेकिन विकर्ण होते हैं 2, तो ये बराबर नहीं हुआ। पंचभुज में अभी हमने पिछले प्रश्न में निकाला था कि 5 भुजाएं होती हैं और विकर्ण भी 5 होते हैं, तो वैसे तो यही ऑप्शन सही है। आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं और विकर्णों की संख्या इसकी निकाल लेते हैं। 8 माइनस 3/2 यानी 8 गुणा 5/2 यानी 20 विकर्ण हो गए, तो बराबर नहीं है। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और विकर्णों की संख्या हमने 9 निकाली थी। तो केवल पंचभुज ऐसा है जिसमें विकर्णों और भुजाओं की संख्या बराबर है। नेक्स्ट देखिए, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:3:6:7 है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, चतुर्भुज के सारे कोणों का योग क्या होता है, होता है 360। तो हम क्या मानेंगे, जब भी अनुपात दिया है माना कोण 2x 3x 6x और 7x है, तो इनका योग क्या होगा। बेसिकली आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आप कोण निकालेंगे। देखिए 5 और 6 11 18x बराबर 360। तो 360/18 x का मान आ गया 20। देखिए उसने महत्तम कोण पूछा है, महत्तम यानी सबसे बड़ा, तो सीधी सी बात है x तो सब में सेम है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या का गुणा होगा वही महत्तम है। तो 7x सबसे बड़ा कोण होगा, तो 7 गुणा 20 कर देंगे 140 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी समबाहुभुज में, तो पहले तो मैं आपको ये टर्म समझा देती हूँ। समबाहुभुज, सम का मतलब होता है समान और बहु का मतलब बहुत सारी भुजाएं। तो जो पॉलीगन है, बहुभुज है, उसकी सारी भुजाएं जितनी भी हैं 5 है 6 है 8 है 10 हैं, वो सारी कैसी हैं, बराबर हैं। और जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो उनके सारे अंतः कोण भी बराबर होंगे, और अंतः कोण बराबर होंगे तो उनके बाह्य कोण भी बराबर होंगे। तो जिसके बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात, तो देखिए बाह्य पहले लिखा है तो इसका मतलब बाह्य है, ये है, तो बाह्य कोण है x और अंतः कोण है 3x। तो बाह्य और अंतः कोणों का अनुपात 1:3 है। तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अभी मैंने त्रिभुज वाला चित्र बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री। देखिए x ये हो गया 4x बराबर 180, x का मान आ जाएगा 180/4 यानी 45 डिग्री x का मान आता है। तो आपका बाह्य कोण तो 45 हो गया, अंतः कोण 135 हो गया। अब जब समबाहुभुज है या कोई भी बहुभुज है, उसके अंतः कोणों का योग तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। तो 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का अगर मैं भाग दे दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, भुजाओं की संख्या। तो 360 में 45 का भाग दे दूंगी तो मुझे मिल जाएगी भुजाओं की संख्या। क्यों? क्योंकि बाह्य कोणों का योग इनका फिक्स होता है। कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे वो पंचभुज है, चाहे वो षटभुज है, कोई भी है, सभी का योग होगा 360। अब सारे कोण इसमें बराबर है क्योंकि समबाहुभुज है। तो अगर मैं 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग कर दूंगी तो मुझे भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या आई 8, जो कि अष्टभुज है। फिर ये सम अष्टभुज। इसी प्रकार देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया है। यदि किसी समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 30 है, इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा तो सीधा आप क्या करेंगे, 360/30 कर देंगे तो आंसर आएगा 12।
12 भुजाओं वाला ये बहुभुज होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसमें आपका आंतरिक कोण दिया हुआ है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे अभी हम कर रहे थे। आंतरिक कोण दिया है और हमें बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण हम x मान लेते हैं, उसका योग क्या होगा 180। तो x हो जाएगा 180 माइनस 165, जो कि आंसर आएगा 15 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, 360 में 15 का क्या दे देंगे भाग, तो 360 डिवाइडेड बाय 15, 15 दूनी 30 और 60 बचा, 15 चौका 60, तो 24 इसका आंसर है। तो 24 भुजाओं वाला बहुभुज है। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, जब भी अनुपात दिया होगा तो हम कोण क्या मानेंगे 2x, 3x और 4x। तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। x की वैल्यू निकालेंगे, 9x बराबर 180, x बराबर 180/9 जो कि 20 आ गया। आपके कोण हो जाएंगे 2 गुणा 20 यानी 40, 3x बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60 और 4x यानी 4 गुणा 20 बराबर 80। तो 40, 60, 80 ये करेक्ट आंसर है। ये 17वां क्वेश्चन है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसमें कोटि पूरक दिया था, इसमें संपूरक दिया है। आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं इनको। इनका अंतर क्या दिया है 40। तो प्रत्येक कोण का मान बताना है आपको। तो देखिए 2 ऑप्शन तो इसमें से बेकार है। डी ऑप्शन को कोई मतलब का नहीं है, सम 180 नहीं आ रहा है और बी में भी सम 180 नहीं आ रहा है। या तो ए आंसर होगा या सी होगा। अब देख लेते हैं इनका अंतर 40 आ रहा है या नहीं। तो देखिए ए वाले का अंतर 50 आ रहा है और बी वाले का अंतर, तो सी वाले का अंतर 40 आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी मैथमेटिकली आप कैसे करेंगे, 2 संपूरक कोण x और दूसरा कोण में मानूंगी x + 40, उनका योग क्या है 180। तो 2x + 40 बराबर 180, 2x बराबर 140 हो जाएगा क्योंकि 40 माइनस हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 70 और दूसरा क्या हो जाएगा 70 + 40 यानी 110। और वैसे इसमें चेक मेथड भी आसानी से लग रहा था, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए आप ये देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और एग्जाम में क्या करते हैं कि डिजिट्स ही चेंज कर देते हैं। जैसे ये 18वां क्वेश्चन है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था वो भी ऐसा ही था। तो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 165 था, यहाँ पे 156 कर दिया। आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो देखिए आंतरिक कोण दिया है तो बाह्य कोण निकालेंगे हम। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 में से 180 डिग्री में से 156 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री उसका बाह्य कोण है। तो आप भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, भुजाएं कैसे निकालेंगे 360/24, 12 दूनी 24, 2 इससे 15, आंसर आया 15 भुजाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल, बोधायन या पाइथागोरस। अब देखिए पाइथागोरस की जगह पर अगर बोधायन आता है तो आप समझ लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय ही है, सत्य होती है। किसके लिए, सबको पता है, समकोण त्रिभुज के लिए। नेक्स्ट देखिए, यदि P पैरेलल है, ये समांतर का चिन्ह है, Q भी ये समांतर का चिन्ह है। तो मैं आपको जरा रिकॉल करा दूं कि जब भी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं और एक ही साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको पहले देखना है P और Q आपस में समांतर है। आप इधर मत देखिए, P और Q आपस में समांतर है। आपको ये कोण दिया है, ये जो N है ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण होने की वजह से बराबर हो जाएंगे। अब अगला क्या दिया है, Q और R समांतर है,
फिर से एन एक तिर्यक रेखा है, तो जब ये 65 है, एक ही साइड का ऊपर वाला, इधर भी एक ही साइड का ऊपर वाला, ये कौन से कोण है? संगत कोण है। तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, तो एक्स का मान भी 65 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना है। नेक्स्ट देखिए, 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति कहलाती है। सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, यानी पॉलीगन कहलाती है। देखिए बच्चों, आपके हमने इस वीडियो में 21 प्रश्न तक डिस्कस करा दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और ये बाकी इनके बेसिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शॉर्ट्स भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।